भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, आप तो पूरे भीग गए हैं। अरे मैं भीग रहा हूँ ये दिख गया है? बात सामान पड़ा हुआ है वो भीग रहा है, उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है। अरे जाओ सामान लेके आओ सब लोग। खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? कम से कम तौलिया दे दीजिए, सुखा लूं अपने आप को, नहीं तो शाम को फेरोगे वक्त अगर जुकाम लग गया तो सब कहेंगे मेरी ही गलती है। जी हेलो हेलो दिनेश भाई, अब पंडाल हॉल के अंदर ही लगाना पड़ेगा। हाँ आप बाहर बारिश देख रहे हैं ना? क्या आपके पास कारीगर नहीं है? आनंद, बारातियों के खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? आँख खोल के चलना, संभाल के। कितना बढ़िया इंतजाम किया था खुले में, 1-2 लाख खर्चा हुआ था। अगर बारिश ना आती ना तो कितने शान से शादी हो जाती, धूमधाम से। भगवान झूठ ना बोले बुआ जी, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे इस बारिश को भी आज ही आना था। इतना खर्चा हुआ, इतनी मेहनत हुई, सब पे पानी फिर गया। अब ना मेहमान आ पाएंगे ना कोई रिश्तेदार, हो गई शादी। अरे अब करना क्या है ये सोचो। बाराती आए या ना आए, लेकिन दूल्हा कैसे आएगा? शादी तो हो जाए भगवान, जैसे तैसे। हे भगवान। आंधी तूफान रुकने का नाम ही नहीं है, ऊपर से लाइट भी चली गई। अरे बहुत भयंकर तूफान है। विपिन भाई, प्लास्टिक डालो भाई उसके ऊपर, प्लास्टिक। सुन, अरे यार तू यहाँ, तू यहाँ सामान, मैं जा रहा हूँ तिरपाल लेने। तो मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ आजा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा का सारा इंतजाम धरा का धरा ही रह जाएगा। अरे समझ में नहीं आ रहा आपको? एक बार में 5 गाड़ी चाहिए किराए पे। हाँ अच्छा, अब ऐसी बारिश में सड़क पे नाचते हो जाएंगे बाराती? 5 गाड़ी चाहिए किराए पे। पैसा की टेंशन मतलब, आप गाड़ी करवाओ, ठीक है? हाँ। अरे पंडित सुन, पंडित। हाँ। अरे यार वो घोड़ी वाले का नंबर दे जल्दी। अरे अंकल जी मैं बोल रहा हूँ मुन्ना। हाँ घोड़ी करवाई थी ना आपसे? वही तो अंकल जी, बारिश ने पूरा दिमाग खराब कर रखा है। घोड़ी करवाई थी ना आपसे, वही कैंसिल करवा दी है। हाँ, कार से ही जाएगा दूल्हा। ठीक है अंकल, कैंसिल कर दो आप घोड़ी। बुकिंग करने की भी जल्दी न कैंसिल करने की भी जल्दी। ये सपना जो हमने खुली आंखों से देखा है, ये सच तो होगा ना? बिल्कुल होगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। मैं घोड़ी पर बैठकर तुम्हें लेकर जाऊंगा। अरे भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? अरे अगर तेरी शादी में घोड़ी नहीं भी आई ना, अरे तो हम घोड़ी बन जाएंगे। अरे नाचेंगे गाएंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। ऐसे मौसम में घोड़ी की पड़ी है। यार पंडित मुन्ना, तुम लोगों ने इतना सारा काम किया, इतनी मेहनत करके सारी अरेंजमेंट करी, और इस बारिश ने तुम दोनों की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे यार कोई नहीं, असली परीक्षा तो अब है। बस गाड़ी में भर के ही सही, ऐसी बरसात में भी नैना के भवन तक जरूर जाएंगे। बिल्कुल। बस कैसे भी करके ये शादी हो जाए। क्या मौसी कर दी आपने, वही वाली बात जरूर होगी, क्यों नहीं होगी? हमें तो क्या गम है। अरे और क्या होगी, बिल्कुल होगी। यार अरे यार पंडित रख, जल्दी कर। शाम को पहनी थी साड़ी, मुझे बाहर रखी थी प्रेस के लिए, पर गीली हो गई। वैसे भी ये शादी होने वाली नहीं। मत रो नैना, सब ठीक हो जाएगा, बारिश रुक जाएगी। देखा, इसीलिए कहा करती थी कि कढ़ाई चाट कर मत खा, लेकिन तुम दोनों मेरी बात सुनो तब ना। हाँ, हलवा हो खीर हो, बस कढ़ाई चट करके खानी है। हो रही है ना बारिश। और चाटो कढ़ाई। बेला चाची, कढ़ाई में खाने से शादी में बारिश होती है। और क्या बेटा, दिख तो रहा है ना।
लेकिन चाची जी वहाँ बॉम्बे में तो 3-4 महीने बारिश होती है, तो क्या वहाँ सब कढ़ाई चाटते रहते हैं? अरे क्या है ना, हमारे यहाँ ये मानते हैं अगर शादी से पहले लड़का लड़की कढ़ाई में खाना खाती है तो शादी में बारिश होती है। हाँ ओ चुप करो तुम दोनों। बाहर क्या पानी कम बरस रहा है जो छोरी की आंखों से पानी बरसा रहे हो? अरे बेला, मेरी अम्मा कहती थी घर के कोने वाली नाली में कपड़े ठूस देने से बारिश रुक जाती है। अच्छा, मेरी दादी कहा करती थी काली गाय को गुड़ चना खिलाने से बारिश 1 मिनट में रुक जाएगी। अरे धन्यवाद भाई साहब। भाभी जी चलिए ना पहले नाली का मुंह बंद करते हैं। और भाई साहब क्या खिलाने से? गुड़ चना। अच्छा ठीक है, चलिए भाभी जी। भाई आराम से, एक तो लाइट नहीं है उधर भाई। विशाखा, तुम्हें बहू का लहंगा और बाकी का सामान देने नहीं जाना है क्या? सारा सामान पैक करके तैयार रखा है, लेकिन इतनी आंधी तूफान में कैसे ले जाएं? बेचारे मुन्ना पंडित और समीर ने इतनी मेहनत से सारी तैयारियां की। अब केटरर्स और डेकोरेटर्स को फोन करके प्रोग्राम कैंसिल करके फिर से नया प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है। ओहो, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे किसी रजवाड़े की शादी हो। और मुझे तो पहले से पता था तुम्हारे इस लाट साहब का कोई भी काम आराम से ठीक से नहीं हो सकता है। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, नैना का सारा सामान है ना ड्राइवर के हाथ से उनके घर भिजवा देते हैं, है ना? नहीं मम्मी, हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना, हो सकता है शायद बारिश रुक जाए। ओहो, अरे भाई तू अपने गुस्से से हमसे तो सब कुछ मनवा लेता है, मगर ये बारिश है, ये तुम्हारे गुस्से से रुकने नहीं वाली है, ये होगी आराम से। मैंने और नैना ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, बहुत सारी मुश्किलों से लड़े हैं और जीते भी हैं, और आज भी जीतेंगे, देख लेना। जीत लेना। भाई साहब मैं कुछ नहीं जानता, आपको हलवाई का इंतजाम करना ही होगा। अगर आराम से बात करो, गुस्से में बात बिगड़ जाती है, आराम से। भाई साहब प्लीज, अगर हलवाई का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरी बच्ची की शादी कैसे होगी? हेलो हेलो, क्या हुआ? कट गया। मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है। अरे भाई आनंद, सबको भूख लगी है, कोई चाय नाश्ते का इंतजाम तो किया होता। मैंने हलवाई के लिए ही फोन किया था, लेकिन अरे एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो तबीयत खराब नहीं हो जाएगी किसी की? अब इतने तूफान में कहां से आएगा खाना पीना, बोलिए। भाई साहब, मेहमान भगवान का दूसरा नाम है। भाई साहब मैं कुछ लाने की कोशिश करता हूँ। अरे पर इस तूफान में कहां से आएगा खाना पीना आनंद? मैं कुछ करने की कोशिश तो करता हूँ, कुछ करता हूँ। के पापा आप भी नाचो, आप भी नाचो, नाचो पल्ले के पापा। मेरा दिमाग अभी सही है, और ये क्या बच्चों की तरफ सब क्या कर रही हो तुम? पल्ले के पापा मैं नाच रही हूँ क्योंकि मेरा दिल नाच रहा है खुशी के मारे। देखो भगवान भी हमारे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, तभी तो आनंद बाबू और नैना के अरमानों के साथ साथ उसकी शादी पर भी पानी फेर दिया। देखो बारिश हो रही है, देखिए आप लोग भी बड़ों के आशीर्वाद के बिना शादी करने चले थे, अब बड़ों का दिल दुखाएंगे तो हाय तो लगेगी ना, देख लीजिए आप। अरे ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती,
अब करके दिखाएं शादी। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, इस हालात में बस इतना ही कर पाए हैं। तो ठीक है ना, ऐसी बारिश में 56 भोग खिलाएंगे सबको, जो दिया है वो खाओ चुपचाप। शाबाश राकेश शाबाश। आज ये खोटा सिक्का भी चल गया। कितनी पसंद थी ना हमें बारिश, और आज इस बारिश से नफरत हो रही है हमें। नैना, क्या क्या सपने देखे थे मैंने भी। नैना, हमें लगा था कि ये दिन हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा। बैंड वाला, घोड़ी वाला, लाइट वाला और मंडप, सब कुछ कैंसिल करना पड़ गया। और ऐसी बारिश में पता नहीं मेहमान भी कैसे आ पाएंगे। हमें तो हलवाई भी नहीं मिल रहा। चाचा जी ने बात तो की है 2-3 लोगों से, पर पता नहीं क्या होता है, देखेंगे। पता नहीं नैना, हमारी शादी हो भी पाएगी या नहीं। नैना, आई एम सॉरी। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं सेहरा बांध के घोड़ी पे बैठ के तुम्हें ले जाने आऊंगा। नैना, मम्मी को तुम्हें लहंगा और बाकी का सामान देने आना था, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रही हैं। बाहर बारिश से बहुत हालत खराब है। नैना, हम शादी बाद में करें? बाद में? मतलब किसी और दिन। नैना, मैं सबको मना लूंगा, हाथ जोड़ के सारे मेहमानों को भी रोक लूंगा। नैना, मैं इस बारिश को अपने सपनों पे पानी नहीं फेरने दूंगा। नहीं समीर, शादी तो हमारी आज ही होगी। लेकिन नैना, ऐसे मौसम में। समीर, मैंने तुम्हें बताया था ना, ब्याह उस रस्म के बाद चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, शादी निश्चित तारीख पर ही होती है। समीर, हमारी शादी हो रही है ना, हमारे लिए उतना ही बहुत है। और तुम कह रहे थे ना कि ये दिन हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इसे अपनी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनाएंगे। अब हंस के दिखाओ। वैसे मुझे ना अब समझ आया कि हमारी कुंडली में ना 2-2 शादियां क्यों थी। एक शादी शायद ऐसे होनी थी हमारी। हम ना दूसरी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, जब बारिश नहीं होगी ना तब। नैना, तुम सच में पागल हो। हाँ, पागल हो। नैना, अब तुम देखना, हमारी ये शादी यादगार होके ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे एक बार हमारे गांव में भी ऐसे ही बेमौसम बारिश हुई थी, पूरे 1 हफ्ते तक बरसा था पानी। अरे शुभ शुभ बोल। भगवान झूठ ना बुलाए, पक्का भाभी जी नजर लगाई होंगी। वो तो खुशी के मारे घर पे नाच रही होंगी। पहले दिन से इस शादी के खिलाफ थी वो। आनंद भाई, मौसम देखकर लग नहीं रहा कि बारिश रुकेगी। मैं तो कहता हूँ मंदिर ले जाकर फेरे करवा दो। अरे तू क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा है? मैं कहता हूँ मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। अब बारिश है तो है, और तू नैना की शादी के लिए सबसे लड़ गया, यहाँ तक कि मुझसे भी। आज भगवान से नहीं लड़ सकता तू? भगवान से कैसे लड़ूं मैं भाई साहब? बुलक्कड़ कह के कुछ भी याद नहीं रहता तुझे। याद है उस दिन सीए के फाइनल पेपर में इससे भी भयंकर बारिश हो रही थी। अरे परीक्षा भवन जाना तो दूर, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था ये। तब याद है तुमने क्या किया था? सुंदरकांड का पाठ। तो आज किसने रुका है तुझे सुंदरकांड का पाठ करने से? जा
अरे यार, बारिश तो और बढ़ी जा रही है। अबे मंडप का तो बैंड बज गया होगा, पता नहीं क्या करेंगे। सुन यार, तू ज्यादा चिंता मत कर, मुन्ना ना नीचे खड़ा है, उसने ना 5 गाड़ी और बुक कर दी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, शादी होके रहेगी। नानू, आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? अगर आप यहाँ होते ना तो कुछ ना कुछ करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। आपको मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था नानू। अगर आप यहाँ होते ना तो मेरी शादी वैसी ही होती जैसी हमने सोचा था, पूरे धूमधाम से। आई लव यू नानू, आई लव यू। I miss you, Nanu. I miss you. Thank you so much, Mummy. I love you. लव यू तो बेटा। Thank you so much, भगवान जी। नानू, thank you so much.